Hello guys, so winter transfer window is over. After a circus of moves in Europe, finally the January transfer window अब बंद हो चुकी है तो अब no more moves hopefully. And see like जो transfers हुए that it has been a crazy window. न्यूकासल की वो डील के बाद भी और न्यू की it will be a crazy window and न्यूकासल were like firing every 2 या 3 दिन में एक प्लेयर लेके आ रहे थे and quality players definitely and other Premier League sides as well, other European giants as well. So much to talk about this transfer window, but one club, the champions of the whole continent, are still silent and उन्होंने कोई भी signing नहीं करी है in the transfer window. See, what I can guess about this deal is कि हम this month is कि हमने deal क्यों नहीं करी is because जो मैंने ट्विटर पे पढ़ा is Tuchel did not want हमें कोई signings करे and he was happy with the squad he had. This is very surprising to me because हमारी जो सिचुएशन थी कि हमने जो ड्रास्टिकली परफॉर्म करा लास्ट मंथ इट वाज बिकॉज हमारी स्क्वाड में क्वालिटी नहीं थी वी लैक्ड प्लेयर्स ड्यू टू इंजरीज ड्यू टू कोविड एंड लाइक सो मेनी अदर थिंग्स कि हम प्लेयर्स लैक कर रहे थे इन नंबर एंड इन क्वालिटी फॉर मोस्ट क्वालिटी आई से चलो कोई और पोजीशन आई विल नॉट टेक इन अकाउंट अटैक ठीक है हमारा मिडफील्ड सॉर्टेड है वी हैव गोलकीपर्स टू कवर इट इवन सेंटर बैक्स हमारे लिए अभी कवर्ड है टिल द टाइम क्रिस्टियनसन एंड एस्पिलिकुएटा आर एट चेल्सी तो द प्रॉब्लम वाज एट द विंग बैक सिचुएशन राइट रीस जेम्स इज स्टिल आउट वो अभी नेक्स्ट 15 दिन में आने वाला है एंड ही माइट लाइक स्लोली गेट इन टू द टीम एकदम से उस पर हम प्रेशर नहीं डाल सकते एंड ऑल्सो चिलवेल तो मतलब सीजन के लिए आउट है सो हम चेल्सी फैंस वर नॉट आस्किंग फॉर अ ब्लॉकबस्टर साइनिंग वी वर नॉट आस्किंग यू कि तुम जाओ ऑल आउट एंड गेट वन क्वालिटी प्लेयर वन 50 to 60 million मिनिमम की साइनिंग वी वर जस्ट आस्किंग फॉर अ सिंपल डील जहां हम एक लेफ्ट विंग बैक का कवर ले आए मे बी इवन अ लोन मूव गो फॉर अ प्लेयर जो भी तुम्हें अवेलेबल मिले लाइक अब मैंने आई थिंक जो पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था वाई नॉट गो फॉर रॉबिन गोसेंस जो 25 से 30 मिलियन में मिल रहा था इवन गो फॉर टैगलेफिको जो बारसा से लिंक हो रहा था why Chelsea does not go for these players क्योंकि सी जितना बोल लो कितना प्रेज कर लो मार्कोस अलोंसो को यू नो दैट चेल्सी का वीक पॉइंट इज दैट लेफ्ट विंग बैक स्लैश लेफ्ट बैक पोजीशन जो हम डिपेंड करता है कि हम टूकल के सिस्टम के अंदर क्या खेलते हैं हम आगे जाके एंड उसका कवर है मलांग सार हु ट्रेडिशनली इज नॉट अ लेफ्ट बैक ओके उसने एक दो सार और रॉबर्टो सार को कार्लोस जो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हो उसको परफॉर्मेंसेस दे दिया बट डू यू फील कि इज इट इनफ टू रिटेन आर चैंपियंस लीग टू विन द कैराबाओ कप फाइनल या फिर टू गो ऑल वे इन द एफए कप बिकॉज इस विंडो से एक चीज जो क्लियर है फॉर चेल्सी इज वी हैव लॉस्ट होप्स फॉर द टाइटल हम टाइटल को चेज नहीं कर रहे हैं बिकॉज टाइटल को चेज करने के लिए वी वुड हैव गॉन ऑल आउट इन दिस विंडो टू गेट ऑल दोस क्वालिटी पोजिशन सॉर्टेड पोजिशन सॉर्टेड विद क्वालिटी प्लेयर्स रादर कि हम सॉर्ट कर लेते हर चीज़ एंड मे बी बट द ओनली लिंक आयल से हमें पूरी समर सॉरी विंटर ट्रांसफर विंडो में मिला वॉज दिस एमरसन की न्यूज़ कि वी माइट गो फॉर एमरसन एमरसन को हम रिकॉल कर लेंगे एंड वी माइट यूज एमरसन रादर हम कैनेडी को लेके आए हैं एंड कैनेडी का भी फ्यूचर इज अनसर्टन कि वो किसी और लोन मूव पे जाएगा या क्या होगा नो बडी नोज अबाउट दैट मूव अभी भी एंड एमरसन भी नहीं आया एट द एंड ऑफ द मंथ विंडो एंड हो चुकी है सो वी स्टिल आर लेफ्ट विद मार्कस अलोंसो सार एंड मे बी इवन कैनेडी इफ ही इज स्टेइंग सो अगर आप उसको सिचुएशन में देखते हो बिकॉज आई डोंट थिंक ही इज द प्लेयर टू रिलाई ऑन सो चेल्सी कोई भी नहीं लाई है बट द पॉजिटिव फ्रॉम हियर आई विल से इज कि everyone on Twitter या फिर big to big journalists who are linked to Chelsea, the closest ones to Chelsea, tier one journalist कह रहे हैं this is because Chelsea will have a big summer, so they did not want some half-hearted settlements अभी and they want to go all out in the summer transfer window. उसमें बहुत बड़े बड़े नाम से लिंक्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल डेम्बेले डील बारसा सिचुएशन में ऐसी ही रही तो वी माइट बी द फ्रंट रनर्स टू गेट डेम्बेले वी आर नॉट जस्ट लुकिंग टू रिवैम्प द डिफेंस बट वी विल ऑल्सो बी रिवैम्पिंग आवर अटैक मुझे नहीं पता है कितना फीजिबल है बिकॉज वी नीड एटलीस्ट टू सेंटर बैक्स नेक्स्ट विंडो में इफ एस्पिलिक्वेटा एंड इवन क्रिस्टियनसन आर गोइंग and we might even need a right wing back to cover Reece James and Chilwell का भी हमें देखना पड़ेगा when does he actually return on the pitch when is he ready to play every match
तो हमें डिफेंसिव रिवाम्प तो चाहिए चाहिए, वेयर वी आर आइंग प्लेयर्स लाइक कुंडे एंड मे बी डिलिक्ट चलो मतलब दोनों आना इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, निकोलस सूले, दीज आर द प्लेयर्स वी विल बी गोइंग फॉर। एंड क्या आप इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इतने सारे ले आओगे विद द अटैकिंग इन्फोर्समेंट जो हम सुन रहे हैं, डेम्बले एंड मे बी रफीनिया जो लास्ट एक दिन में लिंक हुआ ट्रांसफर विंडो में हमसे, क्या वो प्लेयर्स आएंगे? आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा रिवैम्प वी विल बी हैविंग दैट, और वी विल बी इवन फिजिबल टू इट विल बी इवन फिजिबल टू गो फॉर दैट। और ऊपर से फिर वी आर ऑल्सो आइंग अ डेक्लन राइस का मूव या फिर चुआमेनी का मूव इन द समर। Okay, like I understand why is he Tuchel doing this, because हमारे पास एक प्रॉपर जॉर्जिनियो रिप्लेसमेंट अभी नहीं है। वी नीड अ पर्सन मे बी ऑफ द क्वालिटी ऑफ जॉर्जिनियो, बेटर देन जॉर्जिनियो, या फिर समवन हु कैन रिप्लेस जॉर्जिनियो इन द कमिंग फ्यूचर। इन मतलब हम चुआमेनी लाते हैं तो ही इज वन फॉर द फ्यूचर, अगर हम डेक्लन राइस लाते हैं तो ही विल compete with Jorginho for the place, and that's like very evident कि he is one of the best players in the league in his position. So I don't know, like ये होप छोड़ दी है कि हमने समर में अच्छी अच्छी विंडो साइनिंग्स करेंगे, एंड लेट्स सी कि सिचुएशन क्या होती है। लाइक अगर समर ऐसा नहीं गया ना, तो वी माइट लुक बैक टू जनवरी कि जनवरी में क्या हुआ था, एंड जनवरी में कुछ भी नहीं हुआ था, हमने कोई साइनिंग नहीं करी। बट टू बी ऑनेस्ट दिस वरीज मी कि हमारी चैंपियंस लीग होप्स का क्या होगा, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट टाइटल नाउ वी आर लेफ्ट विद टू कम्पीट इन, जो अब हमारा इस बचा है इस सीजन का। ऑब्वियसली एफए कप्स, कारबाओ कप एंड मे बी इवन प्रीमियर लीग के एक अच्छी रेस देना, टॉप 4 में या टॉप 2 के लिए एक रेस देना, दैट इज वेरी important, but still champions league will be the ultimate goal, and back to back will be something different। मैं ये नहीं कह रहा चेल्सी आर द फेवरेट्स, बट वी आर इन द कंपटीशन एंड यू नेवर नो लास्ट सीजन की तरह क्या हो जाए। सो आई एम जस्ट होपिंग कि चलो क्लब वर्ल्ड कप के बाद, क्लब वर्ल्ड कप इज अ ट्रॉफी आई एम आइंग कि हम जीत जाए। हम पहले बॉटल कर चुके हैं, नॉट दिस टाइम, आई होप सो हम बॉटल करें एंड वन ट्रॉफी वी ऐड टू आवर कैबिनेट। बट आई स्टिल फील कि हमें इतने सारे कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं, सो इज आवर स्क्वाड रेडी? Do we have enough depth on each position? And maybe my answer will be no. इतनी डेप्थ नहीं है, एंड वी कुड हैव डन विद अ साइनिंग और टू। आई एम नॉट सेइंग कि तुम ब्लॉकबस्टर्स, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला ब्लॉकबस्टर साइनिंग्स, बट एक दो साइनिंग्स हो सकती थी लेफ्ट विंग बैक के लिए, लेफ्ट बैक के लिए। गेट समवन जो लोन पे ले आओ किसी को, मे बिकॉज डील्स हुई हैं, ये नहीं है कि तुम विंटर्स में कोई डील नहीं होती, डील्स हुई हैं, बट वी वर रिलक्टेंट टू गो फॉर दैट, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्या हुआ ना। First of all, like I also wanted to address ending this video कि thank you so much guys 500 subs कराने के लिए। It's just been a month I guess कि मैंने ये channel start करा था, and the love I'm getting is absolutely bizarre. Thank you so much to everyone who has stood up for me, everyone who is with standing with me, the DMs you send me on Instagrams, the comment section you engage in, the live chats you engage in, and obviously the family I've created. Not just the family who watches this, but the family who I create with. All my fellow content creators, the Lapates, as we say that. Thank you so much, guys, for actually helping me out and helping this channel out. And this really means a lot. It is just the beginning, a long way to go ahead. I hope we stay together, we work together ऐसे ही journey में। To everyone in the comment section, हम जो आप जुड़े रहो, and obviously you will be the OGs of this channel as we move forward. This was my reaction to Chelsea not working, but still अब एक वो hope रह गई है बस दिल में कि समर हमारे लिए काफ़ी बड़ी हो, and we can actually compete for everything in the next season and maybe give Tuchel what he wants. Thank you.